तो देखो प्यारे बच्चों, आज अपन क्लास 10th साइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 10th की जो साइंस है हम उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। देखिए, जो आपके क्लास 10th है उसमें टोटल आपको 16 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने हैं? आपको 16 चैप्टर पढ़ने हैं, 16 चैप्टर पढ़ने हैं। ओके, अब इन 16 चैप्टर है उनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने हैं? जो पूरी किताब है आपकी 16 चैप्टर की उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, 1 से जो 5 है उसमें आपके केमिस्ट्री कवर होती है, यानी कि रसायन विज्ञान। 1 से 5 तक, 1 से 5 तक आपको रसायन विज्ञान पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है। फिर 6 से 9 तक आपको बायोलॉजी पढ़नी है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी आप पढ़ने का कार्य करना है। फिर आप देखिए 10 से जो 13 की अगर बात करें इसमें हम फिजिक्स पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान। ओके, वो लाइट वाले प्रकाश वाले चैप्टर। ओके, फिर 14 से लेकर के 16 तक आपको पर्यावरण पढ़ना है, एनवायरनमेंट स्टडी आपको पढ़नी है। ओके, इस तरह से हम 16 चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। ओके, केमिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 1। अब 10th क्लास की केमिस्ट्री किन बच्चों को समझ में आएगी, किन को नहीं आएगी, तो जरा आप सोचिए। मैं आपको 9th पढ़ाता था तो मैंने 9th में आपसे एक बात की थी कि 9th में भी आपकी केमिस्ट्री थी 1 से 4 चैप्टर। 1 से 4 चैप्टर केमिस्ट्री थी कि नहीं थी? मैं वहाँ कहा करता था कि ये जो 4 चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 10th क्लास के लिए। ये 5 चैप्टर है ना, आपको समझने हैं। तो वो जो 9th के 4 चैप्टर है वो अच्छे से आना चाहिए, उनके कंसेप्ट लॉजिक है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपके, तभी आपको 10th क्लास की साइंस समझ में आने का कार्य करेगी। अदरवाइज ऊपर से ही उड़ेगी, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। जिन बच्चों ने 9th अच्छे से पढ़ी है उनके तो ये 5 जो चैप्टर है फ्री फोकट के नंबर मिलेंगे। ठीक है, और जिन्होंने 9th नहीं पढ़ी है, ऐसे मजे करें, उनके यहाँ कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, ओके। अब जो ये वीडियो जो लेक्चर है वो किन के लिए यूजफुल होने वाले हैं, तो देखो ये आपके बोर्ड के लिए तो है सर, बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। ओके, जितने भी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उनसे तो ज़्यादा ही मिलेगा आपको यहाँ पे। इस ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है इस पर ज़्यादा ही मिलेगा, जो आपके कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उनसे ज़्यादा ही मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ ज़्यादा ही मिलेगा। सेकंड बात, अगर आप बोर्ड के लिए तो है सर इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, अगर आप कंपटीशन देते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, जैसे कि अभी आपके होगा सीबीएसई वालों एनटीएससी का और आरबीएससी एसटीएससी, वो राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज, उसका एग्जाम अगर आप देते हो स्कॉलरशिप, तो उसमें साइंस आएगी आपके, साइंस के क्वेश्चन आएंगे 9th 10th के, उसके आएंगे क्वेश्चन। मैथ्स के भी आएंगे, वो तो आएंगे ना, लेकिन अब उनको सोल्व कैसे करें वो मैं आपको सिखाऊंगा। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, है ना, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, ये आपको एक तो बोर्ड, स्कॉलरशिप, और अगर आप एलएन के, जैसे रेजोनेंस के, आकाश के, पीडब्ल्यू के, अगर आप स्कॉलरशिप देते हो वहाँ टेस्ट, तो उनमें भी आएगी 10th 9th आपके, आएगी कि नहीं आएगी, तो उसके लिए भी यूजफुल होने वाली है आपकी वीडियो। ओके, तो बोर्ड और स्कॉलरशिप टेस्ट कंपटीशन दोनों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी, तो दोनों जो विद्यार्थी है उसको देख सकते हैं। ओके, आइए हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। ओके, जिसका नाम होता है आपके रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब देखो ये रासायनिक अभिक्रिया है, अगर आपको ये समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, चैप्टर का नाम है ना, होती क्या है, अगर समझना है आपको तो पहले आपको परिवर्तन पढ़ना पड़ेगा कि परिवर्तन क्या होते हैं, साइंस में परिवर्तन क्या होते हैं, यह पढ़ना पड़ेगा आपको पहले, फिर हम आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे यही होता है चेंजेस, परिवर्तन क्या होते हैं। परिवर्तन आप
आज ही नहीं पढ़ोगे, 7th क्लास से पढ़ रहे हो आप, अगर पढ़े हो तो अच्छे स्कूल में, अच्छे स्कूल कोचिंग में अगर पढ़े हो तो ध्यान आएगा आपको। परिवर्तन कुछ भी नहीं होते। जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो हम कहते हैं कि पदार्थ में परिवर्तन हुआ है। तो पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? परिवर्तन कहलाता है। और आप पढ़ चुके हो परिवर्तन दो ही तो होते हैं विज्ञान में, साइंस में दो ही तो परिवर्तन होते हैं, एक तो है भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल और केमिकल चेंज। ये आप पढ़ चुके हो, 7th में भी पढ़ा आपने, 9th में भी आपने पढ़ा है अच्छे से, ध्यान आ रहा होगा जिन्होंने पढ़ा होगा तो। हाँ, तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन देखेंगे क्या होता है उसमें, उससे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि देखो बेटा, इस फिजिकल और केमिकल चेंजेस में एक क्वेश्चन तो आएगा, चाहे वो बोर्ड हो या कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, कोई से भी एग्जाम दे लेना, एक क्वेश्चन तो आएगा ऐसे नहीं। यहाँ से मैं आपको भी शॉर्ट ट्रिक लॉजिक बताऊंगा जिससे कि क्वेश्चन कभी गलत होने वाला नहीं है, कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, आप इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ओके। तो देखिए भौतिक परिवर्तन, पहले हम भौतिक परिवर्तन डिस्कस करते हैं। देखिए हाँ, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाएं बदलती हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब यहाँ एक शब्द आया भौतिक अवस्था या भौतिक गुण, एक ही बात है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब ये आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये भौतिक गुण क्या होते हैं? तो देखो भौतिक गुण कुछ नहीं होते। भौतिक गुण मतलब होता है किसी पदार्थ की साइज क्या है, उसके शेप, उसकी जो क्या बोलते हैं रंग, कलर, और जो उसकी अवस्था है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? भौतिक गुण बोलते हैं। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि भौतिक का मतलब बता, तो भौतिक का मतलब बता तू कि उसकी साइज क्या होती है, सब्सटेंस की साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका कलर कौन सा है, उसकी स्टेट कौन सी है। ये सब क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं। किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं। जब इनमें चेंजेस आ जाए, इनमें से किसी में भी चेंजेस आएगा तो हम कहेंगे कि कौन सा चेंजेस हुआ है? सर भौतिक परिवर्तन हुआ है, फिजिकल चेंजेस हुआ है। अब रंग आप जानते हैं, बहुत से रंग आप जानते ही हैं। अवस्था आपने 9th में पढ़ा है, चैप्टर 1 डिटेल में पढ़ के आए हैं। 5 अवस्था होती है ना, मेनली तो 3 ही पढ़ते हैं हम, ओके। और ये जो शेप और जो साइज है ये क्या होता है? ये बता लो। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, बताओ कि शेप और साइज में क्या डिफरेंस होता है? चलिए बताइए, आप ही तो पूछ रहा हूं मैं, जो वीडियो देख रहे हैं ना, बताओ शेप और साइज में क्या डिफरेंस होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको आकार और आकृति, ठीक है, ओके। बताओ शेप और साइज में क्या डिफरेंस होता है? ये समझ में आ गया ना भौतिक गुण। शेप और साइज में क्या डिफरेंस होता है? देखो शेप और साइज को मैं आपको समझाऊं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो हम शेप और साइज समझ रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। हम क्या करते हैं, 2 गोले लेते हैं, क्या लेते हैं? स्पेयर। क्या लेते हैं? स्पेयर। एक स्पेयर लिया मैंने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ओके, 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक स्पेयर लिया, गोला लिया, स्पेयर, ओके। और जो दूसरा स्पेयर है वो हमने इससे बड़ा तोड़ा, यानी कि 4 सेंटीमीटर का लिया। कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। बताओ 2 स्पेयर लिया हमने, एक 3 सेंटीमीटर का और एक 4 सेंटीमीटर का। अब मैं आपसे पूछूं, बता कि इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या चीज है इन दोनों में? आप कहोगे कि सर स्पेयर है, गोला है। क्या है दोनों में? क्या कॉमन है? स्पेयर है। तो बोलो ये जो कॉमन चीज है दोनों क्या? स्पेयर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकी क्या सेम है? सेम क्या है? साइज सेम है कि शेप सेम है? सोच, साइज की शेप, शेप, इन दोनों की शेप सेम है। शेप दोनों गोले हैं,
अगर मैं कहूं, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंट क्या है, साइज। शेप तो सेम है दोनों का, दोनों गोले गोले हैं, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है और एक छोटा है, इसीलिए दोनों की साइज क्या है, डिफरेंट है, पर शेप तो सेम है। और एग्जांपल, अरे जैसे कि मेरे पास क्या एक स्पेयर है और एक क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर। अब बता दोनों में क्या सेम है और क्या कॉमन है। सर एक स्पेयर है, एक सिलेंडर है, हम कह सकते हैं कि इनमें जो शेप है वो तो डिफरेंट है, ठीक, और जो साइज है उसके बारे में भी हम कह नहीं सकते सर, वो भी डिफरेंट हो सकती है, कोई कॉमन नहीं है इनमें, ठीक है, समझ में आया, शेप और साइज। और एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक स्क्वायर है, एक छोटा स्क्वायर और एक स्क्वायर बना के, हाँ, एक बड़ा स्क्वायर है, एक तो छोटा वर्ग है और एक बड़ा वर्ग है। मैं अब आपसे पूछूं इन दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या कॉमन है। आप कह सकते हैं कि सर इनमें तो शेप कॉमन है, दोनों स्क्वायर है, पर एक बड़ा है और एक छोटा है। इससे इसका मतलब कि इन दोनों की क्या है, शेप तो क्या है, सेम है, पर साइज क्या है, अलग अलग है। अरे साइज क्या है, अलग अलग है। अरे समझ में आया क्या, शेप साइज क्लियर है। इसे आप मैथ्स में डिटेल से पढ़ोगे, वो मेंसुरेशन 2D 3D वाला। अभी अपने तो फिजिकल केमिकल चेंजेस पढ़ना है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल चेंजेस है इसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुणों का मतलब मैंने आपको बताया। फिर आप इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये जो परिवर्तन होते हैं उत्कर्मण्य होते हैं। उत्कर्मण्य मतलब रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब ऐसे चेंजेस जो दोनों दिशाओं में हो सके, इधर से भी और इधर से भी, दोनों दिशाओं में चल सके, उधर से भी आए इधर से भी आए, बताएंगे अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। इधर से भी, तुम तो अभी ये समझो कि उत्कर्मण्य का मतलब जो दोनों तरफ से हो सके, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जो फिजिकल चेंजेस होंगे, जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं, उनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। फिजिकल चेंजेस में कभी नया पदार्थ बनता ही नहीं है। जो पहले का जो पुराना पदार्थ है ना, पुराना, उसी की अवस्था में, उसकी साइज शेप में, उसके रंग में परिवर्तन होता है, पर नया पदार्थ कभी नहीं बनता। उधर अपन पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, उसमें हमेशा नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा हमेशा ही, पर फिजिकल चेंजेस में कभी नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। इसको अपन एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से और ज्यादा समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल है, ये कागज है, कागज को फाड़ना, ठीक है, कागज को फाड़ना या काटना, टीयरिंग करना, फिजिकल चेंजेस का एक एग्जाम्पल है। सर कैसे, जैसे ये कागज है, अभी बताओ इसका जो साइज है बड़ा है कि नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको फाड़ रहा हूं यहां से ऐसे, ये मैंने कागज को फाड़ लिया, ओके। क्या किया मैंने, कागज को क्या किया, फाड़ा। ये कागज को फाड़ लिया मैंने, है ना, ये सेम साइज के कागज थे। देखो मैंने कागज को क्या किया, फाड़ लिया, तो कौन सा चेंजेस हुआ, फिजिकल चेंजेस। सर क्या लॉजिक है, क्यों हुआ ऐसा, जरा लॉजिक समझाइए सर। मैंने क्या बताया था कि फिजिकल चेंजेस में नया पदार्थ कभी नहीं बनेगा। बताओ, यहां कागज था ना, पहले बड़ा साइज का कागज था, अब क्या हुआ, छोटा साइज का कागज हो गया। क्या कुछ नया पदार्थ बना क्या, बता, कोई नया पदार्थ बना क्या, सोच, एक मिनट सोच, दिमाग पे लगा और सोच, क्या इसमें कोई नया पदार्थ बना क्या, बता, नया पदार्थ बना क्या इसमें, कोई नया पदार्थ बना क्या, नहीं बना सर। कागज ही तो है यार, कहां बना है नया पदार्थ, कागज ही तो है। अरे कागज से कोई पेंसिल थोड़ी बन गई, कोई रबर थोड़ी बन गया, कोई पंखा थोड़ी बन गया, हेलीकॉप्टर थोड़ी बन गया, कागज ही है। पर हम कह सकते हैं कि इसके जो भौतिक गुण है ना, जैसे इसकी जो साइज है उसमें परिवर्तन आ गया, साइज में परिवर्तन आ गया इसके, पर नया पदार्थ नहीं बना। और एग्जाम्पल दो सर, जैसे ये समझ में आ गया आपके, है ना। और एग्जाम्पल दो, जैसे कि फल है, फल, फ्रूट को काटना, फ्रूट को काटो, आप क्या करो, फ्रूट को काटो,
तो जब आप फ्रूट को काटोगे, फ्रूट को काटोगे तो कौन सा चेंजेस होगा? वही फिजिकल चेंजेस होगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो फ्रूट है इतना बड़ा है, सोचो इतना बड़ा अगर फ्रूट है, आप उसे छोटे छोटे टुकड़े करोगे तो बता कोई नया पदार्थ बना क्या? नया पदार्थ तो नहीं बनेगा, फ्रूट का फ्रूट ही रहेगा, मेरा फ्रूट का फ्रूट ही रहेगा, पर उस फ्रूट की साइज में चेंजेस आ गया है। पहले बड़ा था अब छोटा हो गया। तो बोलो कौन सा चेंजेस हुआ? फिजिकल चेंजेस हुआ। बड़ा समझ में आया कि नहीं आया? और एग्जांपल, अरे यार एक सेब है, एप्पल है, एप्पल का सोच साइज इतना बड़ा है, अब तो उसके छोटे छोटे नाइफ से छोटे छोटे टुकड़े कर ले तो इतने इतने से हो गए। अरे तू जब काटने के पश्चात रहेंगे तो सेब ही ना, आम थोड़ी बन जाएगा यार, आम तो नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा ना। तो बता कौन सा चेंजेस हुआ? बता, तू बता, तेरे से पूछ रहा हूँ सर। फिजिकल चेंजेस, समझ में आया? तो एक कंसेप्ट दिमाग में बिठा ले, जितने भी चीज़ों को काटते हैं ना अपन, काटने वाली चीज़ें सब फिजिकल में आएंगे, ठीक है? जैसे लकड़ी है, लकड़ी उड़, लकड़ी को काटना फिजिकल चेंजेस है। ये सोचो, ये लकड़ी का एक बंडल है, ये लकड़ी का एक बंडल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स से, कुल्हाड़ी से इसके छोटे 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 टुकड़े कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूँ। पहले बड़ा साइज था, अब छोटे छोटे टुकड़े कर लिए मैंने। तो बताओ इसके साइज में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। साइज में परिवर्तन होना किसका एग्जाम्पल है सर? भौतिक परिवर्तन का। तो बता कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। हुआ कि नहीं हुआ सर? हुआ। कोई नया पदार्थ बना गया? अबे लकड़ी थी, लकड़ी से लोहा थोड़ी बन गया, नहीं बना ना, बस साइज छोटा हो गया। बता कौन सा परिवर्तन हुआ? बोल बोल बोल, कौन सा परिवर्तन हुआ? बोल बोल, लिख। भौतिक परिवर्तन हुआ। और एग्जाम्पल सर वो अवस्था परिवर्तन वाला बताओ ना सर। वो जैसे जल से वाष्प बनती है, बर्फ से पानी बनता है, वो तो बताया नहीं आपने। अरे अरे हम पढ़ के आए हैं किताब में, वो भी है, हाँ वो भी देखे ना। देखो जब आप जल रहता है, वाटर रहता है, वाटर, जल रहता है, जल, जल को आप एक जल को फ्रिज में रखो। आप क्या में रखो? फ्रिज में। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वो जम जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा, ठीक है? ओके भाई, ये जल है, वाटर जिसे आप कहते हो, जल, जल को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है, ये जमता है किसमें? बर्फ में। ओके, सर गलनांक कहलाता है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट। ओके भाई, आपने क्या किया? जल को फ्रिज में रख दिया, एक गिलास में जल लेकर के फ्रिज में रख दिया। अब कुछ समय पश्चात आपने देखा कि वो बर्फ बन गया। ओके ठीक है, ये परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अब उस बर्फ को निकाल करके आपने यहाँ टेबल पे रख दिया, आधे घंटे टेबल में रख दिया, और आपने देखा कि वापस जल में बदल गया। वो जो बर्फ था ना वापस जल में बदल गया। हुआ क्या कि जल से पहले किसने बना? बर्फ बना। जल से क्या बना? बर्फ बना। फिर कुछ समय के साथ क्या हुआ? बर्फ से क्या हुआ? वापस जल बन गया। बर्फ से क्या हुआ? जल बन गया। जल से बर्फ, बर्फ से जल, जल से बर्फ, बर्फ से जल। मैं समझा रहा था ना आपको, उत्क्रमणीय। देखो ये जो अभी की रिएक्शन है ये दोनों दिशाओं में चल रही है। बोलो इधर भी चल रही है, लेफ्ट से राइट, पहले लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट। देखो पहले जल से क्या बना? बर्फ, फिर बर्फ से क्या बन रहा है? जल। बोलो दोनों दिशाओं में चल रही है, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्क्रमणीय है। तो उत्क्रमणीय का मतलब समझ में आया? जो दोनों दिशाओं में चलता है, दोनों दिशाओं में चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके, समझ में आया सर कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय प्राकृतिक होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में चलना, ठीक है? और एग्जाम्पल दो, जैसे अपने पास है जल। बोलो जल है, जल, वाटर। अब इस वाटर को मैंने क्या किया? उबालना स्टार्ट किया। क्या किया कि जो गैस स्टोव है उस पर हमने एक बीकर लिया, बीकर में जल डाला और उस नीचे से बर्नर को जलाया, है ना? आप देखोगे कुछ समय के साथ क्या हुआ? जल है, जल वो उबलना स्टार्ट हुआ। भाई जल है, एक बीकर लिया, इसमें जल लिया अपन ने, ठीक है? इस जल को अपन ने उबालना स्टार्ट हुआ, तो जल के जो मोलिक्यूल्स है उन्हें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेंगे तो क्या होगा? वो वाइब्रेट होंगे, ठीक है?
वाष्पीकृत होंगे, ठीक है। जल से क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। ओके, अब जब जल से वाष्प बनेगी तो बोलो, ठीक है, जल से वाष्प बनेगी। अब वाष्प है, अब हम वाष्प को वापस ठंडा करें हम तो जल बना सकते हैं। जल से वाष्प, वाष्प से जल, जल से वाष्प और वाष्प से वापस जल बनना किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का। किसका है? भौतिक परिवर्तन। अभी ऐसा ये क्यों होता है? आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। अभी अपन को भौतिक परिवर्तन समझना है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? जल का वाष्प में बदलना और वाष्प का वापस ठंडा होके किसने बदलना? जल में बदलना, ठीक है। द्रव का गैस में, गैस का द्रव में बदलना कौन से चेंजेस कहलाएंगे? आपके फिजिकल चेंजेस कहलाएंगे। तो फिजिकल चेंजेस में हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। भौतिक गुण मतलब रंग, आकार, आकृति, शेप, साइज और अवस्था, इसमें परिवर्तन होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें कभी नया पदार्थ नहीं बनेगा, कभी भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। जो पुराना पदार्थ है उसमें चेंजेस होगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा भौतिक परिवर्तन आपके, ठीक है। ओके, अब हम रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट करो। ओके, नोट करो आप यहां तक। तो आइए अब हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया कि भौतिक परिवर्तन में क्या होंगे? कभी भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। भौतिक परिवर्तन में कभी भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। लेकिन आपके जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें उल्टा है, इसमें हमेशा नया पदार्थ बनेगा। इसकी डेफिनेशन यही है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बने उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप देखो नया पदार्थ बना या नहीं बना, नया पदार्थ बना या नहीं बना। तो रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, उससे अच्छे से समझ में आएगा। और जो आपके ये भौतिक परिवर्तन होते हैं ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जो एक ही दिशा में होंगे, एक ही दिशा में चले, उन्हें क्या कहलाएंगे? अनुत्क्रमणीय कहलाएंगे। ओके, इनमें नया पदार्थ तो बनेगा ही बनेगा। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल है जितनी भी चीजों को हम जलाते हैं, जलने वाली जितनी भी चीजें हैं सब रासायनिक में आएंगे। जलने वाली जितनी भी चीजें हैं रासायनिक में आएंगे। कैसे? वो लकड़ी थी, लकड़ी, वो लकड़ी अभी मैंने आपको बताया था, ये लकड़ी है, वुड है। अब मैं इस लकड़ी को जलाऊं, बोलो, जब लकड़ी को जलाओगे, आप जलाओगे लकड़ी को, तो जब जल के क्या होगे? एक चूरा चूरा हो जाएगा, बुरा बुरा हो जाएगा, काला काला क्या हो जाओ, वो बुरा बुरा हो जाएगा। बताओ, तो पहले लकड़ी थी, अब क्या हो गया? वो काला काला हो गया, वो बुरा बुरा हो गया, ठीक है। काला काला हो गया ना वो, तो पता नया पदार्थ बना कि नहीं बना? बन गया सर वो, ठीक है। लकड़ी अलग थी, वो जो काला काला पदार्थ था वो, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? राख, ठीक है ना, वो बन गया। तो नया पदार्थ बना कि नहीं बना? बना सर। क्या तू बता मुझे, वो जो राख बनी है, ठीक है, लकड़ी से, उससे अभी लकड़ी बना सकता है क्या तू? कैसी बातें कर रहे हो सर, नहीं बना सकते कभी भी। तुझे और एग्जाम्पल देता हूं मैं तेरे डेली लाइफ के। बता, हम जब दूध से दही बनाते हैं, भाई लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया जीवाणु है वो दूध को किसमें बदलता है? दही में बदलता है। ये अपने पढ़ा है 9th क्लास में, पढ़ा ही नहीं पढ़ा? दूध का दही में बदलना कौन सा चेंजेस है? केमिकल चेंजेस है। सर कैसे? क्या तू जो है दूध से दही बना दिया, क्या दही से अभी दूध बना सकता है क्या तू? नहीं बना सकता सर, दही से अभी दूध नहीं बना सकते। तो ये अनुत्क्रमण हुआ कि नहीं हुआ? और सेकंड बात, इसमें नया पदार्थ भी बन गया ना। दूध से तूने दही बनाया तो दही नया पदार्थ है ना, है कि नहीं? उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गए, तो दूध से दही बदलना ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और एग्जाम्पल दूं तुझे मैं, सुन, और एग्जाम्पल सुन। जैसे कागज को जलाना, फाड़ना नहीं, फाड़ना तो बहुत ही बर्तन है, जलाना। जब तू कागज को जलाएगा तो कागज जल के क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा, राख। तो नया पदार्थ बन गया ना, यहाँ पे कागज से नया पदार्थ बन गया। वो जो राख थी वो नया पदार्थ बना कि नहीं बना? बोलो, बना कि नहीं बना? अरे बना सर। और एग्जाम्पल, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, ये पूछता है एग्जामिनर पूछता है, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कैसे भैया? लोहा क्या होता है? एपी पता ही नहीं होता। जब आप लोहे को लंबे समय तक वायुमंडल में खुला छोड़ते हो तो क्या होता है? वायुमंडल में क्या होता है पता?
वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल होती है। तो ये जो लोहा क्या करता है, ऑक्सीजन प्लस जल से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, Fe2O3 बनाता है। ठीक है, Fe2O3 बना लेता है। इस वजह से इसके जो क्या बोलते हैं नया पदार्थ बनता है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं जंग, रस्ट। यहाँ पर नया पदार्थ बनता है, इसमें रासायनिक चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे, अभी आपको केवल चेंजेस तक ही पढ़ना है। ओके, तो लोहे पर जंग लगना क्या कहलाएगा आपका, केमिकल चेंजेस। ओके, और एग्जांपल दूं आपको मैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक जो भी क्रिया होती है वो भी आपके एक केमिकल चेंजेस है। कैसे सर, सुनो, जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में करते क्या है, जो प्लांट है, पादप है, वो वायुमंडल से क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल ग्रहण करते हैं पादप, है ना। और पादप के बाद क्या होता है, क्लोरोफिल, उनके पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और जो सूर्य का प्रकाश, इसका उपयोग करके पादप क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। भोजन के रूप में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज, कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, पहले ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, अब ये जो अभिक्रिया हुई ना, ये एक ही दिशा में होती है, किधर, एक ही दिशा में चलेगी है, इसीलिए ये क्या है, क्या है ये, क्या है, केमिकल चेंजेस है। क्या है, केमिकल चेंजेस है सर। तो आपसे पूछे कभी भी एग्जामिनर एग्जाम में आए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ओके, इसको हम अभी बायोलॉजी में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आपको इतना सोचना नहीं है कि सर कैसे क्यों, नहीं, अभी भाई बायोलॉजी में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ओके, समझ में आया। ये अनुत्क्रमणी है, ये जो अभी क्रिया है ना एक ही दिशा में चल रही है। ये नहीं है कि आप ग्लूकोज से आप वापस कार्बन डाइऑक्साइड जल बना सको, है, ऐसा नहीं होता, केवल एक दिशा में चल रही है अभी क्रिया, इसीलिए हम इसको केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, अनुत्क्रमण बोल रहे हैं। और नया पदार्थ भी बन रहा है यहाँ पे, देखो ना तुम, नया पदार्थ भी बना है, ग्लूकोज नया पदार्थ बना है। और एग्जांपल दो, जैसे आपका भोजन का पाचन, भोजन का जो डाइजेशन होता है वो भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे, उसमें भी नया पदार्थ बनता है। भाई आप भोजन के रूप में क्या खाते हो, क्या खाते हो आप बड़े बड़े मोलिक्यूल्स खाते हो। क्या खाते हो, बड़े बड़े जो जटिल मोलिक्यूल्स खाते हो। और जो हमारे शरीर के जो एंजाइम होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, तो वहां पर नया पदार्थ बनता है। इसीलिए भोजन का जो पाचन है वो भी क्या है, आपके एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, केमिकल चेंजेस है। और एग्जांपल, जो श्वसन है, श्वसन, रेस्पिरेशन की जो अभिक्रिया होती है वो भी आपकी एक केमिकल चेंजेस है। भाई हमारे शरीर में जो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा देता कौन है, हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, जैसे मैं समझाता हूँ आपको, ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ये ग्लूकोज है 6,6,12O6, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एनर्जी, एटीपी के रूप में। तो यहां पर ग्लूकोज से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल बन रहा है। नए पदार्थ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बन रहे हैं सर। और ये अभिक्रिया क्या है, अनुत्क्रमणीय है। क्या है, अनुत्क्रमणीय, एक ही दिशा में है। इसीलिए हम इसको भी किस में काउंट करेंगे, केमिकल चेंजेस में। किस में करेंगे, केमिकल चेंजेस में काउंट करेंगे। बता, समझ में आया कि नहीं आया तुझे, अरे हाँ ना बोल। केमिकल चेंजेस क्लियर है क्या, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्लियर है क्या। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोलॉजी में, है ना। अब आप कोई बच्चे दिमाग मत लगा लेना कि सर आप ऐसे पढ़ा रहे हो, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब चैप्टर 6 पढ़ेंगे ना बायोलॉजी का, तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे इसको, वहाँ बताऊंगा तुम्हारे को ऐसा ही क्यों होता है, वैसा ही क्यों होता है। ठीक है, अभी अब हमको केवल केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस समझना है। ठीक है, समझ में आया। ये जो केमिकल चेंजेस है यही आपके केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं। जो चैप्टर का नाम था ना रासायनिक अभिक्रिया, तो वो जो केमिकल जितने भी चेंजेस होंगे ना, जितने भी केमिकल चेंजेस होंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे, बन रासायनिक अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया हो रही है ना, ये सब
ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, ये शोषण का, प्रकाश का, लोहे पे जंग लगना, ये सब किस में आएंगे? आपके रासायनिक अभिक्रिया में आएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया से डरने की बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपके जो रासायनिक परिवर्तन है ना, वही आपके क्या है? केमिकल अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, कोई नई चीज नहीं है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आपके बोर्ड में तो केवल यही पूछेगा, परिभाषा पूछ सकता है, लेकिन अगर आप कंपटीशन देते हैं तो वहां पर क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो, आपसे दे देगा क्या? शोषण कौन सा परिवर्तन है? शोषण कौन सा परिवर्तन है? भौतिक है कि रासायनिक है? तो आपको बताना रासायनिक है। तो दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। ठीक है, लकड़ी को काटना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसको पहचानने का तरीका, आप हमेशा देखो कि नया पदार्थ बन रहा है या नहीं बन रहा। इनको पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप देखो कि नया पदार्थ बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नया पदार्थ बन रहा है तो रासायनिक परिवर्तन है, अगर नया पदार्थ नहीं बन रहा तो फिजिकल चेंजेस है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर हम कल से रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे कि रासायनिक जो अभिक्रिया को किस तरह से लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, कितने तरह की होती है, इनसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। ओके, तो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, ओके।